प्रेमानंद जी के एक प्रवचन से देखा आपने कि इंटरनेट पे कैसी कहर छाई हुई है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, प्रेमानंद जी के बारे में और कुछ बुरा मानने वाले पीपल्स के बारे में। करोड़ों फॉलोअर्स वाले प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे महिलाओं के चरित्र पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने वेट न्यूज वालों को चाहिए होते ओनली फॉर टीआरपी। ये टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जिसे कहते हैं। ये तो किसी को अच्छे का इंसान को बुरा बना सकते हैं। टीआरपी इनके बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। इनकी एक न्यूज मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रेमानंद जी ने पुरुष और महिला दोनों के शब्द कहे हैं, जो कि एकदम ठीक है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं अपना अगर ओपिनियन रखूं तो एकदम ठीक कहा है उन्होंने जो कहा है। महिलाओं को लेकर जो बयान दिया उसी के बारे में आज महाभारत कर रही हूँ, क्योंकि अपने एक प्रवचन के दौरान उन्होंने कह दिया कि 100 में से सिर्फ 3 या 4 महिलाएं ऐसी हैं जो पवित्र होती हैं। अब इसका मतलब क्या है? क्या बाकी की जो लड़कियां हैं, न्यूज में लिख कर क्या आ रहा है 2 से 3 और ये बोल रही है 3 से 4। तो मुझे खुद को समझ नहीं आता, पता नहीं कैसे टीआरपी एकदम गंदी संदी एकदम दिखाते हैं जिससे कि इनका चैनल अपग्रेड हो। या महिलाएं हैं वो अपवित्र है। आज सवाल महाभारत में ये पूछ रही हूँ कि प्रवचन में बात भगवान की होनी चाहिए, लेकिन महिलाओं को ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट कब से बंटने लग गए हैं? पहली बात, वो एकदम सही और गलत के बारे में बताता है, ना कि किसी के कैरेक्टर के बारे में। उन्होंने जो कहा, जितने लोग भी इनके पास से एकदम नाराज हुए हैं, मुझे लगता है कि वो शायद उसी कैटेगरी के होंगे, वरना जितने लोग बुरा नहीं माने उनको सबको समझ में आता है कि हम कैसे। इसे लेकर बहुत हंगामा है, और हंगामा इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ प्रेमानंद महाराज नहीं। और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वो कौन सी उम्र में शादी करनी चाहिए और कौन सी उम्र में नहीं? उन जहाँ कथा होनी थी सृष्टि की, वहाँ चर्चा हो रही है लड़कियों के चरित्र की। जहाँ धर्म समझाया जाना था, वहाँ महिलाओं पर लांछन लगाए जा रहे हैं। बस न्यूज वालों को टीआरपी चाहिए होती है। जैसे कि प्रेमानंद जी का इन्होंने बस एक लाइन उठा करके, वो भी ये नहीं पता कि वो सही है या गलत है, अपनी टीआरपी के लिए केवल महिला वाला एक टैग उठा लिया और उसी को लेकर के इतनी लंबी न्यूज खींच दी है। बट अभी कोई ये बात नहीं करेगा एसएससी के जो स्कैम चल रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। कोई भी टीवी न्यूज चैनल कोई भी बात नहीं कर रहा है इस टॉपिक के ऊपर। सबको ये पड़ा बस प्रेमानंद जी। कोई स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा, बस एक मुद्दा उठा लिया है कि बस महिला। भाई कैसी महिला हो गई ये? ऐसे होगा भाई स्टूडेंट और टीचर अपने लिए अपने स्टूडेंट अपने बच्चों के लिए इतनी आवाज उठा रहे हैं। भाई उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, स्टूडेंट को इतनी बुरी हालत से मारा जा रहा है, वो कुछ नहीं दिखाया। लेकिन नहीं, इनको पड़ा है बस प्रेमानंद जी। कुछ दिनों पहले अनिरुद्ध आचार्य ने 25 साल की लड़कियों के लिए कुछ अपशब्द शब्द बोले, जो एक सामाजिक जीवन में धर्म गुरु के द्वारा बोले गए शब्दों की मान्यता में कारगर साबित नहीं हो सकते। उन शब्दों के खिलाफ मैंने कुछ शब्द बोले और उसके लिए काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई, काफी अलग लेवल पे उस वीडियो को ले जाया गया। चलिए कोई बात नहीं, जो बोला है तो बोला है। लेकिन कुछ ही घंटों में एक अलग चेहरा देखने को मिलता है, जहां पर प्रेमानंद महाराज जी लड़कियों के लिए कुछ बोल रहे हैं किसी वीडियो में, और मेरी वीडियो जो अनिरुद्ध आचार्य जी के साथ थी उसको काट के उनकी वीडियो के साथ लगा दी। पहली बात, अनिरुद्ध जी महाराज और प्रेमानंद महाराज जी ने एकदम ठीक बात कही थी। वो लोग बुरा माने जिनको फर्क पड़ा इन चीजों से, वरना मुझे नहीं लगता कि लोगों को फर्क पड़ा है। भाई लिव इन में रह रहे हैं और शादी से पहले वो सब कुछ कर रहे हैं। भाई ये बाहर का कल्चर लोग यहाँ इंडियन में ला करके उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, छोटी उम्र में बच्चे शादी कर रहे हैं। यार ये कहाँ का मतलब कहाँ की संस्कृति है? मुझे कोई ये बताए। अगर उन्होंने हमारी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, हमारी संस्कृति के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो गलत हो गए। कोई तुमको ये समझा रहे क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, तो भाई उसको तुम ऑब्जेक्शन कैसे उठा सकते हो? तो मर्जी तुम्हारे ऊपर, भाई तुम्हें फॉलो करना है नहीं करेगा, मत नहीं करिए। उनका काम यही है कि मतलब लोगों को जागरूक करना, अपनी संस्कृति को बढ़ाना। ये थोड़ी ना कि मतलब बाहर की संस्कृति यहाँ लेकर के आओ फिर उसको फॉलो करो। ये समझ नहीं आ रहा मतलब क्या चल रहा है भाई। ये कलयुग कैसा घोर कलयुग आ गया। मैं पहले भी बोल चुका हूँ भाई, सुधर जाइए भाई, सुधर जाइए। ये जनरेशन महाराज की सत्य बोलने पर ऑफेंड हो गई। ये तो रियलिटी है भाई, सबको बाहर जाना है। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो नहीं समझ पाएंगे, बुरा लगेगा। बिल्कुल।
बुरा लगे, उनको अच्छा नहीं लगे। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, तुम कोई नशा मत करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। अब इसी को तुम बुरा मानो तो फिर अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानोगे कि अच्छाई क्या। मतलब वो हमें समझा ही रहेंगे भाई हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है। लोग उस पर भी इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भाई, पता नहीं कैसा कलयुग चल रहा है, कैसे लोगों का दिमाग माइंडसेट कैसा हो रखा है, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। तो क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बैठा दिया मेरे को आज। नहीं आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। बहुत बढ़िया। आज इन्होंने साबित कर दिया कि लड़कियों के अंदर दिमाग कम ही होता है भाई। आज इन्होंने साबित कर दिया, क्योंकि सारा दिमाग तो इनका ब्यूटी और अपनी हॉटनेस दिखाने में होता है। इनका दिमाग कहाँ से ही होगा। आज इन्होंने प्रूफ भी कर दिया कि दिमाग कम ही होता है भाई। हमारे यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं जी, सारी स्त्रियां चाहेंगी कि मेरा पति जिससे मैं विवाह करूं वो केवल मेरे से प्यार करे, पराई स्त्री को कभी स्पर्श ना करे। राइट। तो जब आप ऐसा पति चाहती हैं तो खुद अपने आप को क्यों परोसती हैं शादी के पहले किसी दूसरे पुरुष को। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर इन्होंने कोई बात गलत बोली हो, ठीक है, अगर आपको ये बात बुरी लगी हो तो इसमें आपकी गलती है, ठीक है, ना कि इनकी। इन्होंने एकदम ठीक बोला। इन्होंने जैसा भी समाज में चल रहा है, कल्चर में चल रहा है, इन्होंने एकदम ठीक ही बोला है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको फिर भी गलत लगा तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता और नहीं करेगा, ठीक है। आप अपना खा रहे हो भाई, अपना कमा रहे हो, डजंट मैटर, ठीक है। बट इन्होंने जो बोला एकदम ठीक ही बोला है। अगर आप इसको एग्री करते हो तो भाई एक कमेंट और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, आप अपने ओपिनियन जरूर मुझे शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि महाराज जी ने क्या सही बोला, मैंने सही क्या बोला। अगर आपको मैंने कोई अपशब्द बोला या फिर कुछ भी एनीथिंग ऐसा जो आपको बुरा लगा तो भाई माफी चाहता हूँ, तहे दिल से आपसे माफी चाहता हूँ। बस आज की वीडियो यहीं तक। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।